आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी, प्राणी मतलब जीव, वस्तु मतलब कोई भी चीज, स्थान मतलब जगह, कोई भी प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम के हम किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि नाम का बोध, जो किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई भी संकेत दे रहे हैं, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, तान्या एक अच्छी लड़की है, घर में सब उसे प्यार करते हैं। देखिए क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? तान्या के। और क्या कह रहे हैं कि एक अच्छी लड़की है, घर में सब उससे क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, उसे खिलौने बहुत पसंद हैं। उसके पिता जी उसके लिए एक बिल्ली लाए, उसने बिल्ली को बिस्कुट और दूध दिया। उसके परिवार में सभी सदस्य प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक रहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ये शब्द यहाँ पे ये लिखे हैं, ये सब क्या है? संज्ञा है। और बात किसके बारे में हो रही है? तानिया के बारे में। नीचे देखिए, चित्र के साथ दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम है। प्राणी व्यक्तियों के नाम तान्या, लड़की, पिताजी, बिल्ली। वस्तु क्या क्या चीज़ है? खिलौने, बिस्किट, दूध। स्थान क्या चीज़ है? घर। भाव क्या है? प्यार, प्रसन्नता, प्रेम पूर्वक। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहित तथा रोहित कुतुब मीनार देखने दिल्ली गए। यहाँ मोहित तथा रोहित विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, तथा कुतुब मीनार क्या चीज़ है? विशेष इमारत तथा दिल्ली का विशेष स्थान, एक विशेष इमारत तथा दिल्ली का विशेष स्थान का नाम है। अतः जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की अथवा किसी स्थान की, किसी जगह के नाम का अगर बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे सचिन, ताजमहल, अमिताभ बच्चन, मुंबई, कानपुर, भारत आदि। जातिवाचक संज्ञा, जंगल में शेर के दहाड़ते ही पशु पक्षी भागने लगे। देखिए क्या करें, जंगल में शेर के दहाड़ते ही पशु पक्षी भागने लगे। यहाँ देखिए, जहाँ जंगल, शेर, पशु तथा पक्षी के विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध नहीं कराते, बल्कि वे उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे हिरन, तोता, मछली, देश, नदी, फूल, पर्वत, शहर आदि। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या कह रहे हैं कि रियो में अपनी लगन तथा मेहनत से खेलों में सफलता प्राप्त की, सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। यहाँ लगन, मेहनत, सफलता तथा प्रसन्नता शब्द, जो प्रशंसा शब्द, भावों के नाम है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अतः जिन शब्दों से किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के गुण मतलब उसकी जो विशेषता है, दोष मतलब कि जो उसमें कमियां हैं, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठंडक, खुशी, दुख, वीरता, मिठास, क्रोध, शांति आदि। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में देखिए क्या है? जल ही जीवन है, हमें जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। यहाँ पे किसकी बात कर? देखिए जल क्या है? एक द्रव्य है जो है। अतः किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य जैसे सोना, चांदी, तेल, चावल, दाल, लोहा आदि। दूसरा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा।
कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ कक्षा शब्द से समुदाय का बोध हो रहा है। समुदाय मतलब कि एक ग्रुप का, एक जगह क्या है, लोग इकट्ठा हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का। कक्षा में क्या रहता है कि सभी बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ पे क्या एक समूह है, समूह या समुदाय का बोध होता है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं पुलिस, भीड़, जनता, सभा, झुंड, सेना, टीम आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। कैसे संज्ञा बनाई जाती हैं? भाववाचक, जिनसे कोई भाव उत्पन्न हो। जातिवाचक संज्ञा द्वारा, जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नारी का क्या है? नारीत्व। पुरुष का पुरुषत्व। माता का मातृत्व। बच्चा का बचपन। बूढ़ा का बुढ़ापा। अब यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से उदाहरण। मनुष्य का मनुष्यता। मित्र का मित्रता। शत्रु का शत्रुता। शिक्षक का शिक्षा। सेवक का सेवा। सर्वनाम द्वारा कैसे बनता है? इसके हैं सर्वनाम, और इनसे क्या है? तो भाववाचक। अपना का अपनापन, अपनत्व। स्व का स्वतत्व। निज का निजता। मम का ममता और ममत्व। ऐसे कोई भी विशेषण है तो विशेषण के द्वारा भी हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके उदाहरण देखिए, जैसे ऊंचा का ऊंचाई, गर्म का गर्मी, डरपोक का डर, प्यासा का प्यास, भूखा का भूख, महान का महानता, मीठा का मिठास, वीर का वीरता। क्रिया द्वारा कैसे बनता है? क्रिया द्वारा क्रिया और भाववाचक संज्ञा। उड़ना उड़ान, चलना चाल, देना का दान, दौड़ना का दौड़, पढ़ना का पढ़ाई, रोना का रुलाई, लिखना का लिखाई और लिखावट, और हंसना का हंसी। थैंक यू।